हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम 2001 का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। बंगाल चित्रकला का फर्स्ट पार्ट है, उसके आगे मध्यकालीन चित्रकला है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और पूरा देखिएगा गाइस। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो कंटिन्यू करते हैं। अब हम बंगाल चित्रकला, भारतीय चित्रकला के पुनः जागरण का श्रेय किसे जाता है? तो गाइस, इसको ये जाता है बंगाल शैली को, क्योंकि बंगाल शैली ही वो शैली है जिसमें हमने अपनी शैली, जो भारतीय शैली है, उसको एक नया रूप देके शुरुआत की है। तो इसका विवरण देखते हैं। 19वीं शताब्दी परिवर्तनीय युग में भारतीय कला जगत में अवनींद्रनाथ ठाकुर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये कब हुआ था गाइस? 19th सेंचुरी में। और किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? अवनींद्रनाथ टैगोर। इस शैली का जन्म तत्कालीन परिस्थितियों के कारण हुआ। O.C. गांगुली का मानना है कि पुनस्थान शैली का जन्म बौद्धिक विचार एवं स्वदेश प्रेम का प्रतिफल है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने साहित्यिक क्रांतिकारी विचारों एवं ईवी हेवल के भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार के ने भारत बंगाल शैली को जन्म दिया। बंगाल शैली के जनक कौन थे? तो बंगाल शैली के जनक, जैसे हमने ऊपर देखा ही था, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल शैली के जनक के रूप में अवनींद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। उन्होंने कुछ युवा शिष्यों को लेकर पुनः जागरण का आंदोलन आरंभ किया, जिससे सबने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स कहकर पुकारा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपनी चित्र बनाए? तो उन्होंने बनाए थे गाइस जल रंग में, वाटर कलर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रकला की बंगाल शैली का सूत्रपात किया था। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल शैली या स्कूल से ही आरंभ होता है। उन्होंने जल रंग वॉश तकनीक में चित्रों की रचना की थी। इनकी शैली सामान्यवादी थी। बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है। तो गाइस, ईश्वरी प्रसाद जो है वो बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है। बाकी जो है वो बंगाल शैली के हैं, और ये जो ईश्वरी प्रसाद जी हैं वो कांगड़ा शैली के वंश परंपरागत चित्रकार थे। मुगल चित्रकला दो शैली के मिश्रण से बनी। तो गाइस, ये अभी हम लोग मध्यकालीन चित्रकला पढ़ रहे हैं। तो उसमें मुगल चित्रकला जो है भारतीय और पर्शियन को मिला के बनती है। फारस चित्रकला भारतीय मुगल सम्राटों के संरक्षण में भारतीय कला की विशेषताओं को ग्रहण कर गई, जिससे उसे नवीन विशेषताएं प्रस्फुटित होने लगी और यह मुगल चित्रकला भारत की एक महान चित्रकला बन गई। तो किससे बनी है मुगल चित्रकला? भारतीय और पर्शियन। दास्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी इनके समय बनी। तो ये बनी थी गाइस अकबर के समय। अकबर समकालीन समस्त ग्रंथों में हमजा नामक चित्रावली बहुत महत्वपूर्ण है। इन चित्रों में का निर्माण 65.5 बाय 50 सेंटीमीटर कपड़े पर आरोपित कागज पर किया गया है और सभी चित्र अहस्ताक्षरित है। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी था? तो ये था अकबर का। अकबर के दरबारी चित्रकारों में बसावन
प्रतिभाशाली कलाकारों में गिना जाता था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली हर क्वेश्चन पेपर में एक ना एक बार आ ही जाता है। और 16वीं शताब्दी में भारतीय चित्रकारों में महत्वपूर्ण कलाकार माना जाने लगा था। अपनी कला प्रतिभा के कारण उसको दरबार में उचित सम्मान प्राप्त था। रजमनामा ग्रंथ क्या है? तो ये गाइस महाभारत कथा है, जो कि फारसी का रूपांतरण है। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो गाइस ये हमने 1999 वाले क्वेश्चन पेपर में पढ़ा था कि मंसूर जो है वो पशु और पक्षी के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कभी भी क्वेश्चन आए तो गाइस आंख बंद करके टिक कर लीजिएगा कि वो मंसूर ही है। चित्रकार मंसूर पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्रण में सिद्धस्त था। तुर्की मुर्गी, चौकोर पक्षी, साज पक्षी फारस के बादशाह द्वारा भेंट स्वरूप भेजा गया बाज पक्षी आदि का विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर द्वारा ही चित्रित है। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है, तो गाइस वो कहलाती है कंपनी शैली। 18वीं सदी के मुगल शैली के चित्रकारों पर ब्रिटिश चित्रकारों की कला का व्यापक प्रभाव पड़ा। उनकी कला में यूरोपीय तत्वों का बहुत हद तक मिश्रण हो गया। इस प्रकार मुगल शैली के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कंपनी शैली कहलाती है। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है, तो कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है पहाड़ी चित्रकला। कांगड़ा शैली के चित्र पहाड़ी चित्रकला के स्वर्णिम उदाहरण है। साधारणतः पहाड़ी चित्रकला को कांगड़ा शैली के नाम से भी जाना जाता है। कांगड़ा चित्रकला की उत्तीन उनके समय हुई, तो ये किनके समय में हुई थी उन्नति? राजा संसार चंद। राजा संसार चंद के टाइम में ही उनका पीक पॉइंट था गाइस। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति महाराज संसार चंद के समय हुई। कांगड़ा के इतिहास में सन 1786 से 1805 ईस्वी तक का समय स्वर्णिम का रहा। संसार चंद कुशल राजनीतिक, साहित्य प्रेमी, संगीत मर्म, महान योद्धा एवं कला के प्रेरणात थे। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो गाइस ये पड़ा था मुगल शैली का। कांगड़ा के चित्रों में मुगल चित्रों की तरह क्षितिज रेखा नीचे की ओर बनाई गई थी। गाइस अगर आपको पता नहीं है क्षितिज रेखा क्या होती है तो मैं बता दूं, क्षितिज रेखा वो रेखा होती है जो आसमान और जमीन को मिलाने का, मतलब जो हमें ऐसा दिखता है मिल रही है, वो क्षितिज रेखा होती है गाइस। तो वो जो हॉरिजॉन लाइन जो रहती है उसी को क्षितिज रेखा कहते हैं। लॉरेंस विलियम का कहना है कि कांगड़ा शैली नितांत निजी है और उसका आधार प्राचीन भित्ति का है। ईरानी शैली ने मुगल शैली को जन्म दिया है। वह मुगल कला ने प्राचीन हिंदू संस्कृति से संबंध जोड़कर एक नवीन पहाड़ी शैली को जन्म दिया। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं, तो गाइस ये सभी कांगड़ा शैली के विषय हैं, जैसे रागमाला, कृष्ण लीला, नायक नायिका सभी। कांगड़ा शैली का जन्म राजस्थानी और मुगल शैली के मिश्रण से के फलस्वरूप हुआ। तो कौन सी शैली को मिला के कांगड़ा शैली बनती है?
राजस्थानी और मुगल शैली। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय कृष्णलीला, नायक नायिका, रागमाला, श्री भगवत पुराण, हमीरहट और नल दमयंती है। हीर रांझा, सोनी माहीवाल और गिरिज साहिबन आदि पंजाबी लोक कथाओं का चित्रण भी इस शैली में हुआ है। तो कांगड़ा शैली में गाइस ये पंजाबी लोक कला तो होंगे ही, क्योंकि कांगड़ा जो है वो पहाड़ी शैली का है, और पहाड़ी मतलब पहाड़ी से ही हमें पता चल जाता है वो पंजाब साइड का है। कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? तो गाइस ये है मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ तो राजस्थानी शैली का है, और ये बाकी जो है बसोली, गुलेर और कांगड़ा वो पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है। आधुनिक चित्रकला। नव बंगाल शैली किसके देन थी? तो गाइस ये थी नंदलाल बसु की। और गाइस ये क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये क्या बोल रहे हैं? नव बंगाल शैली, ना कि बंगाल शैली। तो ये थी नव बंगाल शैली किसकी देन थी? ये थी नंदलाल बसु की। नंदलाल बसु की देन है। बसु ने टेम्परा वॉश, जल रंग, पेंसिल, स्याही, रंगीन पेन, लिनोट कट, ड्राई पॉइंट, माउंट बोर्ड पर टेम्परा आदि पद्धति से लगभग 10,000 से अधिक चित्रों का निर्माण किया। नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो गाइस ये जुड़ा है शांति निकेतन से। नंदलाल बसु का नाम शांति निकेतन नामक संस्था से जुड़ा है। नंदलाल बसु बोस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के कला अध्ययन किया था तथा 1919 ईस्वी में शांति निकेतन चले गए। यहाँ अध्ययन करते हुए उनको 1922 ईस्वी में कला भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया। तो गाइस उनको किसका अध्यक्ष नियुक्त किया? कला भवन का। और कब किया? 1922 में। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? तो गाइस ये भी सजाया था नंदलाल बसु ने। नंदलाल बसु लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी आयोजित की। वह पुनः सन 1937 ईस्वी में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन के में मंच व तोरण की सज्जा की। सन 1937 से 38 में हरिपुरा पोस्टर बनाया। हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल की साज सज्जा के योगदान दिया। चितिंदार मजुमदार किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? तो ये गाइस हमने पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था 1999 का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो देख लीजिए इम्पोर्टेंस कितना है गाइस। तो इसका आंसर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सन 1942 ईस्वी में चितिंदार मजुमदार 22 वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में अध्यक्ष बतौर कार्य किया, किंतु MA की डिग्री ना होने के कारण उनको प्राध्यापक का ग्रेड ना पा सके, मतलब वो प्राध्यापक प्रिंसिपल नहीं बन सके। 62 वर्ष के आयु में चितिंदार मजुमदार ने सेवानिवृत्त हुए। इनमें से कौन असमुद है? तो गाइस ये है नारायण श्रीधर बेंद्रे, क्योंकि विनोद बिहारी मुखर्जी, शैलेंद्रनाथ दे, समेंद्रनाथ गुप्त तीनों कलाकार बंगाल स्कूल से संबंधित है गाइस, और जबकि नारायण श्रीधर बेंद्रे जो है वो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है। असित कुमार हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो गाइस ये थे लखनऊ आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल।
कला शिक्षण में गहरी रुचि के कारण ही सन 1923 ईस्वी में विलायत यानी फॉरेन कंट्री से विलायत से लौटकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स तथा लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स में अनेक वर्षों तक अध्यापन किया। लखनऊ में प्राचार्य पद पर रहकर युक्त कला विद्यालय के विकास में भी पर्याप्त योगदान दिया। इस प्रकार शांति निकेतन प्रवास के दौरान भी वह वहां के कला भवन के विकास में गहन रुचि दिखाई। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं, तो गाइस आप सबको ही पता है ये आंसर कि वो जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए। राजा रवि वर्मा एक कल्पना प्रवण परिश्रमशील सिद्धस्थ भारतीय चित्रकार थे, जिन्होंने अपने चित्रों में विषय को भारतीय काव्य रूप को पौराणिक प्रसंगों व नारी सौंदर्य के विविध आयामों तक ही सीमित रखा। इनमें मूर्तिकार कौन है, तो ये सब आपको पता है गाइस। देवी प्रसाद राय चौधरी जो हैं वो मूर्तिकार हैं।